A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज आपके लिए चैप्टर लेकर आई हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम ऑफ क्लास 8 क्लास के बच्चों के एग्जाम्स में चैप्टर आ रहा है। उन्हें बहुत सारे डाउट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए आज हम उन्हें चैप्टर कराएंगे कोल एंड पेट्रोलियम। बट प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में पाए जाते हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, इनके यूजेस क्या हैं, इनके बिना लाइफ कैसे रुक सकती है, डेवलपमेंट कैसे रुक सकती है और इन्हें किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो पहला है कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। आपने पढ़ा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह से एयर को पॉल्यूट कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है एंड सेम एज सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहा है। तो ये जितने भी पॉल्यूशंस हैं एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टेबल में बहुत सिंपल है, जो चीजें खत्म ना हो, लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, माउंटेन, रिवर, वाटर, ये चीजें वो हैं जो जब तक अर्थ है तब तक एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। तो जो चीजें नेचुरल है, नेचर में पाई जाती है और वो धरती के होने तक खत्म नहीं होगी, उसे हम कहेंगे इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड होता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि नेचर में ही है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर, बट ये बनने में बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे सनलाइट आपको आज भी मिल रही है, कल सुबह भी मिलेगी, परसों सुबह भी मिलेगी, बट कोल एंड पेट्रोलियम दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रीफॉर्म। इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं ये दोबारा से पेट्रोल और कोल को बनने में। तो ये बहुत रेयर हैं, आसानी से नहीं मिलते, आसानी से नहीं बनते। तो इनका ओवर यूज, मिस यूज करना नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो हमें इन्हें बहुत ही जुडिशियल तरीके से, बहुत ही सोच समझकर, बहुत सेव करके यूज करना चाहिए जब हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो exhaustible natural resources are those in nature that is limited and they can be exhausted by human activities like forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. ये चीजें बेसिकली कोल एंड पेट्रोलियम, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इन्हें हमें बहुत ही जुडिशियल तरीके से यूज करना चाहिए। The next is assume that the eatables in the container present in the total availability of exhaustible natural resource like कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। अब हम एक आइडिया लेकर चलते हैं कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, एक में कोल, एक में पेट्रोलियम और एक में नेचुरल गैस। हमने इन 3 बॉक्सेस में अलग अलग ग्रुप में बांटा। तो कुछ कम यूज कर रहे हैं, जो कम यूज करेंगे उनके लिए नेक्स्ट टाइम तक, आने वाले टाइम तक के लिए बहुत सारा बच जाएगा। जो बहुत ज्यादा यूज करेंगे उनके लिए आने वाले टाइम के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। तो इस ग्रुप से हमें ये पता चलेगा कि जिस ग्रुप ने इनको ज्यादा कंज्यूम किया, लिमिटेड होने के बाद भी, वो आने वाले टाइम में अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ नहीं रहे। लेकिन जिन्होंने इसे लिमिटेड तरीके से यूज किया, बहुत ही सोच समझकर यूज किया, सेव करके यूज किया, उनके लिए आने वाले टाइम में भी उनके पास ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सिमिलरली अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत तरीके से यूज करते हैं तो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज बच सकते हैं, वो भी इन्हें यूज कर सकते हैं। आगे है आपका चैप्टर में सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड फॉसिल्स एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल्स फ्यूल। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है एनिमल्स के, प्लांट्स के डेड रिमेन्स, जो भी उनके डेड रिमेन्स होते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। और ये उन डेड रिमेन्स से ही बनता है। अगर ये डेड रिमेन्स बहुत डीप अंडर द ग्राउंड है तो वो कोल का रूप लेगा, कोयले का। और अगर ये डेड रिमेन्स बहुत ज्यादा डीप अंडर द सी है, द बॉटम ऑफ द सी, तो ये पेट्रोलियम रिलीज करेगा इनकी बॉडी से, जो लेयर बाय लेयर बनता जाएगा। तो अगर समुद्र के अंदर बहुत गहराई में डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, तो वो पेट्रोल का रूप लेता है। और अगर डेड रिमेन्स लैंड पर होते हैं तो वो कोयले का रूप लेता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कोयले के बारे में, कोल के बारे में। द कोल और हर्ड अबाउट एट इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोयला काले रंग का होता है, बहुत हार्ड होता है, आपने देखा भी हुआ है।
कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोयले का इस्तेमाल आपने कहाँ देखा? देखिए, कोयला इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली ट्रेन्स के लिए। जो ट्रेन्स का इंजन होता है, आजकल तो इलेक्ट्रीफाइंग ट्रेन्स हैं, जैसे मेट्रो है, वो कोयले से नहीं चलती। तो कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जिसको हम आज भी देख सकते हैं, जिनके इंजन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयले को गर्म करने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इंजन को चलाने में काम आती है। कुछ आपने देखा होगा जो आयरन करते हैं क्लोथ्स, जिनको हम धोबी कहते हैं, वो लोग भी कपड़े प्रेस करने के लिए उनके पास एक बड़ी हार्ड सी हैवी सी लोहे की आयरन होती है, उसके अंदर वो बहुत सारा कोयला डालते हैं और वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उससे वो मुश्किल से मुश्किल कपड़ा कॉटन का भी आसानी से स्मूथली आयरन कर सकते हैं। सो कोल इज यूज्ड टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए, एंड इट वाज यूज्ड इन रेलवेज इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। इट वाज, बट नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड, अभी भी यूज होता है बट अब थोड़ा कम हो गया है। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी में टरबाइन्स को रोटेट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले की हीट से जब वो टरबाइन्स रोटेट होती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोयले के बहुत सारे यूजेस हैं जो हमने अभी पढ़े। अब ये स्टोरी ऑफ कोल में आपको बता रहे, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोयला बनता है जब डेड रिमेन्स अर्थ की गहराई में, डीप अंडर द अर्थ सेटल हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद धीरे 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 प्रोसेस होता है कार्बनाइजेशन का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो धीरे धीरे फॉर्म करती है कोयले को। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। एज मोर सॉइल डिपॉजिट, टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दिस सैंक डीपर एंड डीपर अंडर द अर्थ। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, डेड प्लांट्स got slowly converted to coal, as coal contains mainly carbon, and the slow process of conversion of dead vegetation, it was formed from the remains of vegetation. Coal is also called a fossil fuel. अब कोयले को बनने में बहुत टाइम लगता है। जो प्लांट्स और एनिमल्स का डेड पार्ट होता है जमीन के अंदर, वो स्लोली कोल में कन्वर्ट होता है। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और जब ये कार्बन उन डेड रिमेन्स को कन्वर्ट करता है कोल में, रिमेंबर, जब कार्बन डेड रिमेन्स को कोल में कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। और इस कार्बनाइजेशन में क्योंकि कोयला इन्वॉल्व है और ये फॉसिल से बना है, एनिमल ह्यूमन वेस्ट यानी कि जो हड्डियां हैं, जो उनके वेस्ट हैं, उससे बना है, तो इसको हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल। कोल की माइन होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इनकी अंडरग्राउंड माइन्स होती हैं, खाने होती हैं, जिनके अंदर जाकर कोयले को निकाला जाता है। When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. The natural process and the natural substance is coke. Coke है एक tough, porous and black substance and it is almost pure form of carbon. Coke कार्बन की pure form है। इसका इस्तेमाल manufacturing of steel and in the extraction of many metals किया जाता है। स्टील बनाने के लिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है कि हम मेटल्स में से उसके ओर्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोक का इस्तेमाल एज अ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर, यानी कि मेटल में से उसकी इम्प्योरिटीज निकालने के लिए कोक का इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट इज कोल तार। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कोल तार आपने जरूर देखा होगा, जब हमारे घर के बाहर सड़क बनाई जाती है तो वो एक ब्लैक कलर का लिक्विड डालते हैं जो बहुत ही बदबूदार होता है, बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है और वो गर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर गलती से भी हम चप्पल शूज लेकर उस पर चढ़ें तो हमारा वो चप्पल और शूज हमें वहीं छोड़ के आना पड़ेगा क्योंकि वो चिपक जाता है, स्टिकी हो जाता है। और ये जो कोल तार है ये बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना है। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. कोल तार का इस्तेमाल हमारी डेली में यूज होने वाली बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, इन सब चीजों को बनाने के लिए भी कोल तार का इस्तेमाल होता है। अब ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। The next topic is coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. कोल गैस का इस्तेमाल हम करते हैं कोल से, यानी कि कोयले से कोक बनाने के लिए। कोक पीने वाली कोक नहीं, ये कोक सब्सटेंस होता है, एक हार्ड सब्सटेंस है
जो कोयले से निकाला जाता है, और जब कोयले से कोक निकाला जाता है तो उसमें कोल गैस यूज होती है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में फ्यूल के पर्पज से भी किया जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक्स से निकलने वाला ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब ये रॉक्स कॉमन रॉक्स नहीं होते जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, ये वो रॉक्स होते हैं जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं और जहां पर सी एनिमल्स, सी प्लांट्स मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और इन रॉक्स के नीचे दब जाते हैं। और आपको पता है पेट्रोलियम के यूजेस क्या हैं। जितनी भी हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, लॉरीज हैं और ट्रैक्टर्स हैं, इन सब में डीजल का यूज होता है। और जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले व्हीकल्स हैं जैसे कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, स्कूटीज हैं, बाइक्स हैं, इनमें पेट्रोलियम यूज होता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल एज इट इज मेन्ड एंड माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन। पेट्रोलियम निकलता है सी के अंदर से और कोल निकलता है अर्थ के अंदर से। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे जब मर जाते हैं तो वो समुद्र के नीचे ही, अंदर ही उसके बॉटम में सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर बनती है। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हजारों सालों बाद भी जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं है। आपने देखा है कि जो डाइवर्स होते हैं, डाइव करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डीप डाउन जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में जाने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नो एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रिलीज करते हैं। और क्योंकि पेट्रोलियम बहुत लाइट वेटेड होता है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, ये कभी भी पानी के अंदर नहीं होगा, पानी में मिक्स नहीं होगा, ये फ्लोट करेगा। एंड यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस अबव द वाटर, व्हाई इज इट सो? बिकॉज दे आर लाइटर देन वाटर एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट मिक्स विद वाटर। अब इसके बाद हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम पेट्रोलियम को उस समुद्र की गहराई से जो पानी में फ्लोट कर रहा है हम कैसे निकालते हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अपने डाउट्स, क्वेरीज आप मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज नेक्स्ट क्लास के बाद जब हमारा चैप्टर खत्म होगा मुझे अपने क्वेरीज भेजिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आप बताइएगा कि आप किस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली। टिल देन गुड बाय।